नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक अहम सवाल के साथ। अब वो सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन करने वाले एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री हैं? सवाल बड़ा है, अर्थ बड़ा गंभीर है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कई महत्वपूर्ण चीजों का उद्घाटन किया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और तकरीबन 15,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स, साथ ही कई रेलगाड़ी भी वहां से उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें 6 वंदे भारत और 2 जो पहली बार हुआ उसका नाम है अमृत भारत ट्रेन। और अमृत भारत ट्रेन में एक ट्रेन वहां से भी शुरू हो रहा है, दरभंगा से, जो मिथिलांचल का केंद्र है, और मैं वहीं से हूं। गर्व है, सीता मां की भूमि, वहां से भी प्रधानमंत्री ने अमृत भारत ट्रेन की उद्घोषणा की, और वो ट्रेन दरभंगा से अयोध्या और फिर दिल्ली। और आज जिस तरह का माहौल अयोध्या में था, सचमुच ऐसा लग रहा था, आप सबने देखा होगा कि शायद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं अयोध्या। और उसी की झांकी आज हम सबको देखने का मिला। और ठीक 22 जनवरी को रामलला 550 बरस के बाद अपने घर में रहने आएंगे, और उस घर की उद्घाटन कहें प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की जाएगी। स्वर्णिम दिन होगा वो, ऐतिहासिक दिन होगा वो। भारत और भारतीय और हिंदू समाज के लिए जन्म जन्मांतर तक ये तारीख कभी लोग भूलेंगे नहीं। बहरहाल मेरा सवाल है कि अयोध्या रामलला या सीता मैया या लक्ष्मण भैया, ये सब भारत के अस्तित्व, पहचान, आइडेंटिटी के प्रतीक रहे हैं। लेकिन 550 साल से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के जो रामलला हैं, उनके घर नहीं थे। और घर मान लीजिए अंग्रेज के शासन तक तो मैं समझ सकता हूं, मुगलों ने तो, बाबर ने तोड़ा ही, विध्वंस किया मंदिर को। लेकिन आजादी के बाद 1947 के बाद हम ये 75-76 साल क्यों लगे? 1949 में दिसंबर के आखिरी 22-23 तारीख वहां पर रामलला की मूर्ति अवतरित हुई। होना तो यह था
कि पूरे देश में खुशियां मनाई जाती, दिवाली मनाया जाता, उन लोग कहते हैं उत्साह से सब कुछ होता, लेकिन वो नहीं हुआ। वहां पर एक कलेक्टर थे, उनका नाम लेना बड़ा जरूरी है, के नायर, हमारे केरल के थे, आईसीएस पास करके वो इंग्लैंड से आए थे और वहां के वो अधिकारी थे। और जब ये रामलला की मूर्ति अवतरित हुई तो पूरे देश में एक जोश का माहौल उत्पन्न हुआ कि रामलला आ गए हैं। और प्रधानमंत्री को भी इसकी खबर पहुंची। उन्होंने के नायर को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे हटवा दो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उनसे नेहरू ने कहा कि उसे हटवाइए। और के नायर को कहा गया, एक आईसीएस अधिकारी को, हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। लोग पूजा करते हैं, आस्था है, प्रतीक है, यदि हम ऐसा करते हैं तो यहां पे दंगे हो जाएंगे। और उनके मन में तो कहीं ना कहीं राम बसे हुए थे ना, हम सबके मन में, सबके हृदय बसा ही है राम, यदि मानो तो। लेकिन नेहरू को ऐसा नहीं लगता था, नहीं लगता था। वो जानते हैं क्या हुआ? के नायर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हटा सकता, वो तो रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, उन्हें मैं वहां से कैसे निष्कासित कर सकता। सजा मिली और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और नायर साहब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनको पदस्थापित किया पुनर्। लेकिन के नायर आहत हो चुके थे, दुखी हो चुके थे अपने प्रधानमंत्री से, अपने राज्य सरकार से। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन नायर साहब तो पूरे देश में उनका नाम फैल गया था कि ये राम भक्त अपनी नौकरी की तिलांजलि दे दिया, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया, रामलला को वहां से विस्थापित नहीं किया। और उनकी पत्नी चुनाव जीती एमएलए की, और नायर साहब खुद भी लोकसभा का चुनाव जीते भारतीय जनसंघ से। खैर, ये तो उस समय का मैं इसलिए बताया चूंकि हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, बड़े ही कद्दावर नेता थे, लोकतांत्रिक नेता थे। लेकिन कहते हैं कि उन्हें नास्तिक थे। तो नास्तिक का मतलब तो ये नहीं होता कि आप नास्तिक रहिए, लेकिन औरों के आस्था को तो चोट ना पहुंचाइए। लेकिन ऐसा ही कर रहे थे वो। सोमनाथ मंदिर के बारे में आप जानते ही होंगे, राजेंद्र बाबू पुनरुद्धार किया गया था और उसका उद्घाटन करना राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को करना था। नेहरू जी मना कर दिए, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने माना नहीं, मैं जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है, प्रेम है, आस्था है, निष्ठा है। और राजेंद्र बाबू गए। लेकिन अयोध्या में ताला ठोक दिया गया रामलला के मंदिर पे। जिस राम का ये देश, वो राम बेघर, ताला बंद, शेड में। और उसके बाद सरकारें आई गई, किसी को मतलब नहीं। मैं बताऊंगा डिटेल्स आपको, थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है आपको।
86 में ऑर्डर हुआ कोर्ट का कि ताला खोला जाए, ताला खोला गया और उसके बाद 92 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और उसके बाद तो आपके और हमारे रामलला कैसे रह रहे थे आपको पता होगा। टीन का शेड जिसका वो पूरा देश, अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग, लेकिन जो असली हकदार इस देश का, कौशल का राज नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, घर नहीं, टीन का चादर, वो भी चारों तरफ सिक्योरिटी। 92 से जारी रहा, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में। उसके बाद कोर्ट का भी मामला आगे बढ़ता है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, 3 भाग में बांट देता है विवादित जमीन को। रामलला, अखाड़ा और मस्जिद। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट 2019 में फैसला देता है कि संपूर्ण भूभाग वो रामलला का है और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन की सरकार व्यवस्था करे और राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट का प्रधानमंत्री ने निर्माण किया। और 2020 में भूमि पूजन हुआ 550 साल के बाद रामलला के घर के लिए 2020। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज उसी अयोध्या में प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों का उद्घाटन किया। अब वो इसलिए कि तैयारी जारी है। किस बात की? रामलला के घर की। क्योंकि रामलला को छत मिलेगा जो अभी तक नहीं था, घर मिलेगा जो अभी तक नहीं था। अब उसकी घोषणा या उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे। इसलिए मैंने कहा वो दिन ऐतिहासिक होगा, स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा कि 550 वर्ष के बाद आखिर रामलला को घर मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि भारत के अब तक 1947 से लेकर अभी तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन अयोध्या जाने वाले प्रधानमंत्री 4 हैं, बल्कि 5 कह लीजिए आप। अब वो कौन कौन है मैं बताता हूं आपको। इंदिरा गांधी, नेहरू जी तो गए नहीं, शास्त्री जी तो थोड़े दिन के लिए थे, वो भी नहीं गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार अयोध्या गई। 1966 में, 1975 में और 1979 में। लेकिन मंदिर की तरफ नहीं गई, ताला लगा था, जा सकती थी, नहीं गई। उनके पुत्र राजीव गांधी 1984 में गए, प्रधानमंत्री के रूप में बता रहा हूं आपको। 89 में गए, 1989 में, बल्कि 1989 के लोकसभा चुनाव का आगाज ही उन्होंने फैजाबाद से किया था, अयोध्या से किया था। और उसके बाद 1990 में भी गए, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, सद्भावना यात्रा में। लेकिन जब दोनों बार प्रधानमंत्री रूप में गए, रामलला के पास नहीं गए। इंदिरा जी भी नहीं गई, ताला लगा था, जा सकती थी। और ये भी नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी
वो भी 2 बार गए, 2002 और 2004, लेकिन वो भी नहीं गए। लेकिन उन्होंने एक बात कही वहां पे, 2002 में अटल जी प्रधानमंत्री थे, परमहंस रामचंद्र दास के साकेत बास पर अयोध्या गए थे और श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी ने कहा था कि परमहंस जी का स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। यह कहा था उन्होंने। और उसके बाद दोबारा 2004 में गए और जो परमहंस जी का स्वप्न था वो पूरा हो रहा है। तीसरे प्रधानमंत्री देवे गौड़ा जी 1997 में, 1996 से 97 तक वो प्रधानमंत्री थे, वो भी गए थे। लेकिन ये तीनों प्रधानमंत्री, राजीव गांधी 84 में मान लीजिए ताला लगा था, लेकिन जब वो 89 में गए तो जा सकते थे, नहीं गए। 97 में देवेगौड़ा जी जा सकते थे, नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बार अयोध्या अब तक वो जा चुके हैं। जो मैं बताना चाह रहा था आपको, पहले जनवरी 92 में गए थे वो, तब वो पार्टी के नेता थे और मुरली मनोहर जोशी के साथ हो गए थे कार्यक्रम में। 2009 दूसरी बार, 2014 तीसरी बार, 2019 चौथी बार, ये तीनों समय लोकसभा चुनाव के प्रचार में गए थे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 3 बार जा चुके हैं। और इसलिए मेरा सवाल था, और वो भी बता रहा हूं आपको, 2020 रामलला के जन्मभूमि के पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए एज ए प्राइम मिनिस्टर। 2022 दीपोत्सव अयोध्या में हो रहा था, उसमें गए थे। तीसरी बार आज गए थे। और चौथी बार 22 जनवरी को जब रामलला के मंदिर का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उसका भी स्वयं संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसलिए हमने कहा कि अब तक ये 8 बार गए हैं, जिसमें 3 बार रामलला के पास जा चुके हैं। चौथी बार 22 जनवरी को भी जाएंगे। सवाल उठता है, 14 प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बने, पहले प्रधानमंत्री, उनका यह कर्तव्य नहीं था कि अयोध्या का क्या इतिहास है? वो तो बहुत बड़े इतिहास के ज्ञाता थे, लेखक थे, उनसे तो सवाल बनता है। आपकी व्यक्तिगत आस्था हो ना हो अलग बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामायण महाभारत को मनगढ़ंत साबित करना यदि किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट में, याद होगा आपको, वकील के रूप में कांग्रेस के नेता टालने का प्रयास करते रहे राम जन्मभूमि केस को। श्रीलंका के रास्ते आपको याद होगा, उसमें यूपीए की सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था।
तो कहने का मतलब यह है कि राम जन्मभूमि अयोध्या सिर्फ अयोध्या नहीं है, तो भारत की संस्कृति का केंद्र है, भारत की सभ्यता का केंद्र है, भारत के विश्वास और आस्था का केंद्र है। संपूर्ण विश्व में वो जगह है, हिंदुओं में हृदय में बसता है। इसलिए हम कहते हैं सबके हृदय बसहु हैं राम। और आज भी मैं उस पार्टी से सवाल करता हूं कि आज भी आप राम मंदिर के बारे में जिस ख्यालात को अभी भी जारी रखे हैं कि उन्हें यह निर्णय करने में कठिनाई हो रही है कि राम जन्मभूमि 22 जनवरी को जाए या ना जाए, आप अंदाज लगा सकते हैं। अयोध्या का केस सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, लेकिन इस सरकार को छोड़ के और किसी ने इतनी तत्परता के साथ कुछ भी नहीं किया। राजीव गांधी ने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास इसलिए नहीं था। दूसरी तरफ साहवानों का केस, तुष्टीकरण की राजनीति, यदि इतना ही था तो जब 89 में, मुझे याद है, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री चुनाव का आगाज करें राजस्थान से, दूसरे कांग्रेस के नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि आप अयोध्या से कीजिए। किया तो अयोध्या से, लेकिन रामलला को देखने नहीं आए कि किस अवस्था में रामलला है। नहीं, तो ये तिरस्कार आज यही कारण है कि राम मंदिर, राम जन्मभूमि और अयोध्या पर उन्हें अभी भी संशय लगता है और बार बार कहते हैं कि इसका राजनीतिक उपयोग ना हो। जो करेगा फायदा तो मिलेगा। और बीजेपी के लिए भी मैं कह रहा हूं कि जब से बीजेपी 1989 से राम मंदिर मुद्दे को, राम जन्मभूमि आंदोलन को स्वीकार किया पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अधिवेशन में, तब से आज तक भाजपा नीचे नहीं आया, क्योंकि अपने आपको अंतर दिखने लगता है। और हम तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति के वजह से कि दूसरा नाराज ना हो जाए, यह सही नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है कि राम सबके हैं, यहां पर कोई भी मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सब के सब यहीं के हैं, सब इसी हिंदू समाज से निकल के, क्योंकि हिंदू समाज एक उदारवादी समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, जिसमें ये सारे के सारे एक साथ रहे हैं, बने हैं, आजादी रही है। और उसको राजनीतिक कलर देके आपने 70 साल तक भारत के संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया। किसने? कांग्रेस ने। और उसका परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि चाहे जो भी प्रधानमंत्री अयोध्या गए, मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, तो ठीक बात नहीं है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और मैं समझता हूं कि देश, समाज, जनमानस इस बात को कभी भूल नहीं पाएगा। आप राजनीतिक भिन्नता रख सकते हैं, मत भिन्नता रख सकते हैं, लेकिन जिसने जो चीज किया आप कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर पाएंगे।
चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी में हो, चाहे महाकाल मंदिर उज्जैन में हो, चाहे केदार धाम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आप इसको जो भी कहें कि प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर, ऐसा नहीं होता। मंदिर भी कई अर्थ बहुअर्थी होता है, विश्वास का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, लेकिन वो टूरिज्म भी बढ़ाता है, वहां के लोगों को व्यवसाय भी देता है। करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं बनारस, और वहां भी पहुंचेंगे, अयोध्या भी पहुंचेंगे, महाकाल भी जा रहे हैं, उज्जैन, केदार धाम भी जा रहे हैं। इसलिए मुझे इस बात के लिए खटक रहा था कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री, इतने 14 प्रधानमंत्री हुए, उसमें एक ही प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने गए, पूजन करने गए, 13 नहीं गए, वहां जाके भी वहां नहीं गए। और हम आशा करते हैं कि हम हर्ट नहीं कर सकते, किसी को अपमान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात तो खुल के कह सकते ना। इसमें तो कोई अचरज नहीं होनी चाहिए। आप भी सोचिएगा, हम भी और हम सब कामना करते हैं, शुभकामना रखते हैं कि 22 जनवरी को पूरे देश में एक खुशी का माहौल रहे, लोग अपने अपने घर में दीप जलाएं, उत्साह मनाएं, क्योंकि खुश होना भी जरूरी है, और वो भी उस आराध्य देव के लिए जिन्हें 550 वर्षों के बाद घर मिलने जा रहा है। घर कितना महत्वपूर्ण होता है हम सब जानते हैं। जब अपना घर खरीदते हैं तो कहते हैं कि अपना छत है, जिसका वो देश, उसको ही छत नहीं था, बाहरी देश। खैर, अब वो बन रहा है, विशाल बन रहा है, भव्य बन रहा है, सुंदर बन रहा है, और जिसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। आखिर में मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें रास्ता मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए, और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। यह आपको मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं। आप देखते होंगे कि हर कमेंट का, जो आप हम पर भी कमेंट करते हैं, उसका भी मैं जवाब देता हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मुझे सिर्फ तारीफ ना करिए, आप निंदा कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरी राय है उस राय को हम कैसे कहेंगे कि आप वही राय रखिए, ना रखिए, लेकिन व्यक्त जरूर कीजिए कि आपकी राय से इत्तेफाक में नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।